हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फ्रेंड आज मैं इस वीडियो में अपना पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो मैंने आज ही के दिन मैंने दिया है 5 जून 12:30 से। ऑलमोस्ट मेरा 40 to 45 मिनट्स तक इंटरव्यू चला था। आप लोग का हार्डली 25 to 30 मिनट चलेगा। आप लोग को ज़्यादा लंबा वो लोग तब लेते हैं जब आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह मतलब आंसर देते हो, ज़्यादा आपसे वो लोग क्वेश्चन पूछते हो, तो मे बी आपका जो है 40 to 45 ड्यूरेशन जा सकता है। अगर आप में इंटरेस्ट आया तो कि यस दिस चाइल्ड इज नो समथिंग लाइक उनको कुछ पता है, तो आपसे वो और सवाल पूछेंगे, ठीक है। और इसमें पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या क्वेश्चन पूछे गए तो, और साथ में आपको कुछ एडवाइस भी दूंगा और कुछ मिस्टेक्स को बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी इसमें वो गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप लोग जब इंट्रोडक्शन देते हो तो ट्राई करना 40 to 50 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट कर देना। और प्रोजेक्ट वगैरह आपने अगर इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर देना कि यस सर आई डन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा देन आफ्टर दे विल आस्क यू अबाउट योर प्रोजेक्ट, ओके, लाइक टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। और ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट आप ही से पूछेंगे कि आप किसी एक को एक्सप्लेन करो, नहीं। आपका रेज्यूमे में आपने जितना भी प्रोजेक्ट मेंशन किया होगा उसमें से वो रेंडमली किसी प्रोजेक्ट को उठाएंगे और उनसे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने कोई मशीन लर्निंग पर किया होगा तो उसका एल्गोरिदम आपने क्या यूज़ किया है, बेसिक सवाल पूछेंगे। ज़्यादा वो लोग आपके प्रोजेक्ट में डीपली नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ने कुछ भी प्रोजेक्ट किया हो दैट्स बट जस्ट नो समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, ओके। दे विल नॉट गोइंग टू योर डीपली, लाइक दे विल नॉट आस्क यू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड, ओके, दे विल नॉट आस्क। then they will ask me data structure concept and data structure and sorting also, like merge sort, selection sort, insertion sort, how you can implement them and what is the difference between them, why you using different why you are we using different type of algorithm सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने जब बोला था तो वहाँ मैंने ऐड किया था कि ये सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ डिफरेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल डिपेंड्स ऑन द सॉर्टिंग, ठीक है। तो मैंने बताया इस चीज़ को लेकर, तो उन्होंने फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने उनको बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल लाइक इट विल वेरी इफ़ यूजिंग मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का उन्होंने फिर सुना कि अच्छा मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला, तो उन्होंने फिर से एक सवाल पूछ दिया कि उन्होंने मुझे कोड दिया लाइक एक आपका फोर लूप जैसा कुछ क्वेश्चन होता है ना, एक फोर लूप जैसा कुछ समथिंग क्वेश्चन था कि लाइक आप मतलब एक फोर का आई लूप था और तुम आपका उसके बाद फिर एक जे लूप था। तो उन्होंने पूछा था कि टेल मी अबाउट दिस व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लाइक इन बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस, ठीक है। बेस्ट केस और वर्स्ट केस में क्या होगा तो आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ठीक है। वर्स्ट केस आपका लूप पर डिपेंड करता है कि कितना इटरेटर लूप में जा रहा है वो और कितना लूप चल रहा है उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपका ये पैटर्न प्रोग्राम में आया था, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रिंट कैसे करोगे, तो आप लोग से कॉन्सेप्ट अगर आप लोग कोड नहीं कर पा रहे हो दैन इट्स फाइन, ट्राई टू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड दिस, लाइक कि सर पहले हम लोग आई एंड जे को लेंगे, आप फिर देखेंगे तो आपका जो ये 1 जो पोजीशन है ये हमेशा इवन ऑड पोजीशन पर आ रहा है और 0 जो हो रहा है वो ऑड पोजीशन पर आ रहा है। तो इसे आप लोग कैसे प्रिंट करेंगे, बस आप अगर एल्गोरिथम बता देते हो, अप्रोच करते हो, फिर आपको बोलेंगे प्लीज राइट डाउन द कोड इन एनी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, डजंट मैटर, बट ट्राई टू राइट द लॉजिक एंड द something 2 to 3 line of the project how you can implement that, okay। and difference between selection and insertion sort पूछा गया था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया आपको, और एक मुझे स्ट्रिंग दिया गया था ABBCCDD एंड बोला गया था कि बताओ कि A कितने बार काउंट हो रहा है, B कितने बार काउंट हो रहा है, C कितने बार काउंट हो रहा है, D कितने बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि कितने बार काउंट हो रहा है। और एक क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एक क्वेश्चन था आपका कि लाइक हाँ याद आया, एक ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, 1 3 5 4 समथिंग ऐसे कुछ था, ठीक है, 9 3 मतलब 4 समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो बोल रहे थे कि ये जो आपका सीरीज़ है, एक सीरीज़ भी था, मैं ऐसे बताया तो पहले ये नंबर हो गया, तो उन्होंने कहा था कि आपका एक नंबर दिया गया है, इसे आपको ये करना है, इंसर्शन से सॉर्ट करना है। इस तरह से सवाल पूछा गया था मुझसे, इंसर्शन से सॉर्ट करना है, इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट करना है कि आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन लाइक इफ़ यू आर यूजिंग अ इंसर्शन सॉर्ट फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन देन व्हाट विल द फर्स्ट प्रिंट आउट द नंबर, लाइक पहला नंबर क्या होगा जब हम लोग इसको इंसर्शन से सॉर्ट करेंगे, इंसर्शन से सॉर्टिंग करेंगे तो पहला फर्स्ट स्टेप में क्या आउटपुट होगा, जब सिलेक्शन से करेंगे तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंट क्या है और हम लोग दो एल्गोरिथम का इस्तेमाल इसमें क्यों करना चाह रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वो हो गया। और एक सवाल और था यहाँ पर पूछा गया था कि लाइक एक सीरीज़ था, ठीक है, 1 2 3 आपका 2 ऐड करेंगे तो 2 3 3 2 5 6 ओवर देयर लाइक, और यहाँ पर देखेंगे तो पिछले का 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9, और एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका पिछले का 3 9 6 15 3 18। तो इस तरह का था। तो इन्होंने कहा था कि ये आपका एक सीरीज़ है और उन्होंने एक को डिफ़ाइन किया था
लाइक 1 और बी को डिफाइन किया था। एक पंजाबी सर थे, मतलब वो डेटा इंजीनियर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू किया था, मतलब कि ठीक ही गया था। हाँ ठीक है, तो इन्होंने इस तरह क्वेश्चन दिया था और उन्होंने बोला था कि फाइंड द 10th एलिमेंट। ठीक है, आप फाइंड द 10th एलिमेंट, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैंने कोड नहीं किया था, मैंने बस उन्हें अप्रोच बताया था कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट देम। तो फिर जैसे देखेंगे तो फिर ये 3 नंबर जो हो रहा है यहाँ पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है, ऐड करके तीनों का ऐड करेंगे तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है। तो 10th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आएगा कि उसका पीछे का 3 को ऐड करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। ठीक है, इस पर उन्होंने बहुत सारा घुमाया था मुझे। ठीक है, जब मैं अप्रोच बता रहा था तो वो मुझसे वो फिर उसमें भी क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, और कोई क्वेश्चन नहीं, और कोई इस पर क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछा गया था। और मर्ज सॉर्ट पूछा गया था, हम लोग डिफरेंट टाइप का सॉर्टिंग इस्तेमाल क्यों करते हैं, और पूछा गया था इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो मैंने कहा जावा, तो जावा पर उन्होंने कुछ ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा। ठीक है, हाँ जावा पर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे कि मल्टीपल इंटेंस ये सब वगैरह वगैरह, उप कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं मुझसे पूछे। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या वर्ड को मिस्टेक्स करना है। देखो फ्रेंड, आप लोग जब भी इंटरव्यू देते हो, ठीक है, तो आप ये चीज़ ट्राई करना कि मतलब ये आप लोग से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, देखो आप लोग हमेशा ट्राई करना इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने का। इफ़ अगर इंटरव्यूअर आपका इम्प्रेस हो जाता है, अगर आप गलत भी बोलते हो ना तो वो आपको माफ़ कर देंगे। बस उनको इम्प्रेस करना है कि यस यू नो समथिंग, आपको शांत नहीं रहना है। अगर मान लो आप कहीं कुछ नहीं जान रहे हो तो जस्ट टेल हिम डायरेक्टली, सर आई राइट नाउ आई डिडंट रिमेंबर, डोंट ट्राई टू मेक इट कन्फ्यूज़न। ओके, शांत से नहीं बैठना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मुझसे हो गया था ये गलती, मैंने शांत से मैं थोड़ा देर के लिए हो गया था, तो मुझे नहीं होना था। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हुआ था, और ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपको नहीं आता देन ट्राई टू फर्स्ट टेल देम आई सर आई डोंट नो राइट नाउ बट आई नो, बट मैंने सुना बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ माइंट्री का टेक्निकल इंटरव्यू मतलब मॉडरेट ही रहता है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, और इसका इंटरव्यू राउंड हो चुका है। आप बहुत लोग बोलेंगे सर आज बहुत लोगों का था, तो यहाँ पर इसका देखो, इसका इंटरव्यू 1 से 2 दिन में आ जाएगा। अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ, अगर तब मेरा भी आ जाएगा। जो लोग भी इंटरव्यू दिए थे, मैं चाहूँगा कि सभी का हो जाए, क्योंकि सभी को अभी करंट टाइम पे जॉब चाहिए। ठीक है, तो मेरा जब एचआर का मेल आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, और एचआर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एचआर के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या प्रिपरेशन करना होगा। तो मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है काफ़ी हद तक लंबा गया, मेरा 45 मिनट तक मेरा इंटरव्यू गया है, जो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। और वो काफ़ी इंप्रेस भी थे मेरे बातों सुन के, जब मैंने बताया कि सर मैंने इंटर्न कर रखा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, मिन स्टैक एंड मान स्टैक में डेटा साइंटिस्ट एज अ डेटा साइंटिस्ट भी वर्क कर चुका हूँ कंपनीज़ में, 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। बट थोड़ा बहुत जो मैंने मिस्टेक किया तो वो डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था बोलने में। ठीक है, कोड वगैरह में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, आप लोग ट्राई पहले प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा। इससे मेरा अच्छा ही गया था, देखते हैं अब क्या रिजल्ट वगैरह आता है। ठीक है, तो आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी अपना इंटरव्यू वगैरह दिया था, और वेट करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।